ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस है A एंड 2 इक्वल साइड्स हैं, दैट इज B। ये याद रखना है, क्या क्या? बेस है A एंड इक्वल साइड्स हैं B। आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस A एंड इक्वल साइड्स B। ठीक है, तो अब एरिया के लिए क्या करेंगे? S इज इक्वल टू हमें पता है A प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट मीन्स A प्लस बी प्लस बी बाई टू लिख सकती हूँ, क्योंकि दो साइड्स क्या है? इक्वल। तो ये हो गया A प्लस 2b बाई टू या 2b प्लस A बाई टू। ठीक है, S यहीं तक सॉल्व होगा। नेक्स्ट स्टेप इज एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, फॉर्मूला लगा दो, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट में। ठीक है, S की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज A प्लस 2b बाई टू, A प्लस 2b बाई टू माइनस A प्लस 2b बाई टू माइनस B, A प्लस 2b बाई टू माइनस B, क्योंकि B क्या है? 2 बार। चलिए सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। A प्लस 2b बाई टू, यहाँ हुआ A प्लस 2b माइनस 2a बाई टू, A प्लस 2b माइनस 2b बाई टू, A प्लस 2b माइनस 2b बाय 2। ये 2b से 2b कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, देखो क्या क्या बचा। A प्लस 2b बाई टू, ब्रैकेट में आया A माइनस 2a, माइनस का A, तो ये हुआ 2b माइनस A बाई टू, यहाँ बचा A बाई टू, A बाई टू। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। A प्लस 2b माइनस A, इसको पहले तो ये 4 में से मतलब 2 में से एक बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2b प्लस A बाई टू, 2b माइनस A बाई टू। ठीक है, ये 2 पेयर थे, इसमें से भी एक बाहर आ गया, ये हो गया A बाई टू इंटू 1 बाई टू। अंदर क्या बचा? A प्लस बी, A माइनस बी, यानी कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A बाय 4 ब्रैकेट में 4b स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। कैसे? देखो, साइड्स आ गई B, B एंड A। ठीक है, S आ गया 2b प्लस A बाई टू, एंड उसी की हेल्प से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, A बाई 4 4b स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। याद क्या रखना है कि A क्या है और B क्या है? बेस है A एंड इक्वल साइड्स है B। जैसे ही ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा S की वैल्यू अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल A बाय 4 इंटू होल अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से भी हम डिराइव करने का ट्राई करते हैं। देखो, ट्राइंगल मिल गया मुझे। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो सभी मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाते थे। आइसोसेलेस के केस में सिर्फ एक मीडियन जो इक्वल साइड्स के बीच में से होगा ऑपोजिट साइड पे, वो मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होंगे। तो मतलब ये हाइट है एंड इसने बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपको बेस मिल गया A बाई टू, इक्वल साइड्स हैं B एंड ये हाइट है। ये ट्राइंगल मिल गया। इसमें पाइथागोरस लगाऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे? h स्क्वायर प्लस A बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू B स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लिया 4b स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आ गया h स्क्वायर।
और h हो गया होल अंडर रूट 4b² माइनस a²। ये 4 था, अंडर रूट से बाहर निकल गया, आ गया 2। ठीक है, हाइट आ गई। एंड एरिया तो अब आपको पता ही है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये कंप्लीट, इसको बेस लिख लो यहाँ पे। बेस है a एंड हाइट अभी मैंने निकाली है दिस √4b² माइनस a² अपॉन 2। ये हो गया मल्टीप्लाई 1/4 a या a/4 4b² माइनस a²। ठीक है, दोनों ही मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या रहने वाला है, सेम। हाइट बस आ जाएगी आपके पास 4b² माइनस a² अपॉन 2 या हाफ ऑफ अंडर रूट 4b² माइनस a²। एंड उसी को 1/2 a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 a होल अंडर रूट 4b² माइनस a²। दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो हाइट आ गई एंड देन उसके बाद एरिया आ गया। ठीक है, दोनों फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में किया था, हमने डायरेक्ट √3/4 a² से ही सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड हाइट थी √3/2 a। ऐसे ही हम इस केस में भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करना अपने फॉर्मूलाज को। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस a एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स b, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, इट्स पेरीमीटर विल बी, क्या होगा इसका पेरीमीटर, बेस दिया है a एंड इक्वल साइड है b। आपको पता है p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। बेस कितना है a और इक्वल साइड सपोज ये है तो ये है b प्लस b, तो ये हो गया a प्लस 2b या 2b प्लस a, राइट। ये आ गया हमारा क्या, पेरीमीटर। साथ में यूनिट्स देखो, फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस a, ईच ऑफ द इक्वल साइड b, इट्स पेरीमीटर विल बी a प्लस 2b यूनिट्स, राइट। आसान बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two equal sides of an isosceles triangle are 8 and its perimeter is 30. The length of the base side. Isosceles triangle दिया है हमें, equal sides दी है 8 and 8, perimeter दिया हुआ है complete कितना 30, हमें बेस बताना है। ठीक है, सपोज ये हो गया a b c, तो मैं बोल सकती हूँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 30 होगा। a मुझे नहीं पता, प्लस 8 इक्वल्स टू 30, a प्लस 16 इज इक्वल टू 30, माइनस कर दो 30 में से 16 को, कितना आ गया 14, तो a हो गया कितना 14 सेंटीमीटर। मतलब जो बेस है, द लेंथ ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया 30 में से इक्वल साइड जो हमें गिवन थी, बेस आ गया 14 सेंटीमीटर। नाउ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:2:3। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की रेशियो दी हुई है 2:2:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो भी दिया है, पेरीमीटर भी दिया है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखो ये तो मुझे पता लग रहा है, ये प्रपोर्शन, ये वाला पार्ट जो है रेशियो का, ये सबसे बड़ा है। तो मैं इसको पहले तो रेशियो का टोटल ले लो, टोटल ऑफ रेशियो 2 + 2 + 3 5, ये आ गया 7। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कैसे आएगी, 3/7, फ्रैक्शन ले लिया, 3 वाला पार्ट हमें चाहिए लॉन्गेस्ट साइड के लिए, टोटल में रख दिया, टोटल ऑफ रेशियो बॉटम में रख दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया पेरीमीटर से, उसके सम से, 4 4 3 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस पूछा होता तो भी हम यही करते, अगर पूछा होता इक्वल साइड तो हम ये 2 ले लेते, 2/7 × 28। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा सॉल्व कैसे करना है। देखो रेशियो गिवन थी साइड्स की, सम ऑफ रेशियो निकाला, पेरीमीटर निकाला, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड आ गया 3/7 × 28 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन इजी थे, आसानी से हो गए। चलिए अब आगे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ हुज साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो हम तो फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है। बेस वाले को लेना है हमने a एंड इक्वल साइड्स वाले को हमने लेना है b। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है हमारे पास, जल्दी बोलो साथ साथ फॉर्मूला, a/4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही पढ़ा है। b क्या है? इक्वल साइड्स। a क्या है? बेस। बेस कितना है? 24/4 4 इंटू बी, यानी कि इक्वल साइड्स कितनी है? 13 13 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा यही ख़त्म। कैसे मैम? देखो 4 इंटू 13 का स्क्वायर, मुझे पता है 13 का स्क्वायर कितना है? 169 एंड 24 का स्क्वायर है 576। तो मुझे तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। आपको अगर स्क्वायर्स नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कम से कम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स तो बहुत अच्छे से याद कर लो। 9 4 36, 4 6 24, 7 4 1 4, 676 माइनस 576, ये हो गया 100 और साथ में 6, 100 में से बाहर आ गया 10, 6 इंटू 10 दैट इज 60 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई एस नहीं निकालना पड़ा मुझे, कोई बेस नहीं निकालना पड़ा, हाइट नहीं निकालनी पड़ी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना इम्पॉर्टेंट। एंड इन केस नहीं याद तो इक्वल साइड को ए एंड बी ले लो, इसे ले लो सी एंड एस वाले फॉर्मूला से लगा दो। ठीक है, ये हमने जो हमारा चैप्टर था, जब हमने हेरॉन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चन से अटेम्प्ट किए थे, ये मेथड हमने सीख लिया है तब, राइट? कि जो इक्वल साइड है उसे 2 बार लेना है एंड जो अनइक्वल साइड है, जो बेस है, उसे 1 बार लेना है। उस मेथड से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। यहाँ मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला कराया है, इसीलिए इस मेथड से कराया है क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया a/4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस याद ये रखना है कि इसमें a एंड b क्या है। a क्या है? जल्दी बोलो साथ साथ। मैम a है बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड b क्या है? इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए, हेंस द एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. The ratio of equal sides to the base is 3:2. Find the area of the triangle. क्या करेंगे? हमें पेरीमीटर दिया है एंड हमें रेशो दिया है इक्वल साइड्स का बेस के साथ। एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो सबसे पहले तो साइड्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब चाहो तो कॉमन फैक्टर वाले मेथड से निकाल लो या रेशो वाले मेथड से निकाल लो। लेट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया? x, देयरफॉर इक्वल साइड्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 3x, क्योंकि पहले दिया है इक्वल साइड्स, एंड बेस हो गया 2x। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। a सपोज मैंने ये ले लिया बेस 2x एंड इक्वल साइड्स हो गई b एंड c, दैट इज 3x प्लस 3x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। 5 5 3 8, 8x इज इक्वल टू 32, x आ गया 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड्स में क्या क्या आ गया? इक्वल साइड्स आ गई 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर एंड बेस आ गया 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस
ट्राइंगल इक्वल्स टू a/4 √4 b² माइनस a²। ठीक है, बेस ये है a एंड इक्वल साइड्स ये है b। बेस की जगह पे लिखा 8/4, 4 इंटू b की जगह पे इक्वल साइड्स की जगह पे लिखा 12² माइनस 8²। ये कैंसिल होके हो गया 2। अब जल्दी बोलो, 12 का स्क्वायर मैम 144 एंड 8 का स्क्वायर 64। 4 4 = 16, 16 1 70, 1 कैरी 576 माइनस 64। 2 इंटू ये कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 1 512। ठीक है, अब जिनको पता है 512 क्या है, 2 कितनी है, तो वो तो यहीं से क्वेश्चन कर लेंगे। जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, 512 को फैक्टराइज, 2 से गया, देन उसके बाद 11 बचा, 5 एंड देन 6, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 9 लिख लो या 9 टाइम्स लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाहर कितने आएंगे, 2 की पावर 4, 1 √2 अंदर, तो 2 की पावर 4 और ये 1 प्लस हो गया, 2 की पावर 5 कितना हुआ, 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आसान क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं करनी तो आपको याद होना चाहिए कि 512 क्या होता है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा एंड 1 √2 अंदर रह जाएगा। चलिए बहुत जल्दी से नोट्स में देख लेते हैं इसे। पेरीमीटर था 32, इक्वल साइड्स एंड बेस साइड का सम लेके 32 के इक्वेट किया, x आ गया 4 जो हमारा कॉमन फैक्टर है, साइड्स आ गई 12 12 एंड 8, यानी कि बेस हो गया 8 एंड इक्वल साइड हो गई b हमारी 12। फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया एंड आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाने से और इजी हो गया, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें फॉर्मूला कितने अच्छे से समझ आया। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या निकालना है मुझे, पेरीमीटर। 2 मेथड्स हैं, दोनों करके बताती हूँ। कैसे कैसे, देखो एक तो हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है एंड हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, 192, राइट। मैं अगर इसकी हाइट मान लूँ h और हाइट निकाल लूँ, ठीक है, उससे क्या होगा, पेरीमीटर के लिए मैं पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड निकाल सकती हूँ एंड उसके बाद सिंपली अपना पेरीमीटर निकाल सकती हूँ, राइट। चलिए देखते हैं। तो क्या किया हमने, ये हो गया सपोज में यहाँ बेस a एंड ये हो गया b। सबसे पहले एरिया देखते हैं। एरिया इज इक्वल टू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस हमें दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 192 हो गया। बेस दिया है 24, हाइट नहीं पता, हाइट यहीं से आ जाएगी 12, h इज इक्वल टू 192/12, कैंसिल किया, ठीक है, 12 1 = 12 हो गया ये एंड 72 बचा 16, ये 6 हो गया, तो h आ गया 16 सेंटीमीटर, राइट। पाइथागोरस लगाते हैं। नाउ h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b², क्योंकि हमें क्या पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के बीच में जो वर्टेक्स आता है वहाँ से जब मैं हाइट ड्रॉ करती हूँ वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि वो मीडियन भी होता है, इसलिए मैं उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। h की जगह पे रखा 16 का स्क्वायर प्लस a/2 हो गया 24/2 दैट इज 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू b²। 16 का स्क्वायर पता है 256
प्लस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐड होके हो गया ये 400, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कि बी हो गया 20 सेंटीमीटर। चलिए एच भी आ गया, बी भी आ गया। अब क्या निकालना है मुझे? पेरीमीटर निकालना है। एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ये 24, ये 20, ये 20, 24 प्लस 20 प्लस 20 40 60 64 सेंटीमीटर। ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया तरीका। क्या किया हमने? देखो एरिया निकाल लिया, h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एरिया की हेल्प से h आ गया। देन उसके बाद हमने क्या किया? हमने अपनी जो पाइथागोरस की हेल्प से इक्वल साइड्स निकाल ली एंड सबको ऐड करके पेरीमीटर आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेथड मैंने अभी आपको बोला है कि और सिखाऊंगी। क्या है वो मेथड? ठीक है, क्या है मेथड? ये मेरे पास ट्राइंगल गिवन है जिसका एरिया मुझे गिवन है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब मेरे पास बेस है, ए है, मुझे बी ही तो निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला तो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बाय 4 रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा है मैंने, जिसमें ए मुझे पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता है, खाली बी ही तो निकालना है। तो इसकी हेल्प से भी तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह रखा 192, ए की जगह है 24, ए बाय 4, यहाँ रखा 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया कितने पे? 6 पे। ये डिवाइड में चला गया 192 बाय 6 इक्वल्स टू 4 बी स्क्वायर माइनस 576। कैंसिल किया, 18 गया कितने पे? 3 पे एंड बचा 12, 32। 4 बी स्क्वायर माइनस 576। अब ये अंडर रूट था, यहाँ आके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 32 का स्क्वायर कर लो। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 1024। ये 576 आ गया प्लस में इक्वल टू 4 बी स्क्वायर, ऐड होके बन गया 1600 इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर, कैंसिल कर दिया 400, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, बी आ गया कितना? 20। बस क्वेश्चन ख़त्म। 20 20 पेरीमीटर हो गया 20 प्लस 20 प्लस 24 दैट इज 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिस मेथड से आसान लगे उस मेथड से करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक। चलिए नोट्स में देख लो, बेस दिया था, एरिया दिया था, इक्वेट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, उससे मुझे बी स्क्वायर आ गया 400 एंड बी आ गया 20 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर आ गया 64 सेंटीमीटर। राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा बहुत अच्छे से। अब हम एस की हेल्प से भी एरिया निकालना जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हमें ऑलरेडी आता था। देन हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लिया है एंड हमने आइसोसेलेस के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लिया है। तो सभी फॉर्मूलास को अच्छे से याद कर लो ताकि आपको ईजी रहे किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है एंड उसे कैसे क्विकली सॉल्व करना है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए खुद भी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू।